सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवघ्नविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमलङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बलाय बलभद्राय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय रेवतीपतये नमः। मनोजवं वारिततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोथमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यासी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञपति युवराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर श्री अखिलेश्वर जी महाराज अकारण करुणालय करुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु
श्री त्रिद्युत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए आज श्रेष्ठम दिवस की बेला में इस महान ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात सुंदर सी हर चर्चा आप सभी की सेवा में गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि कृष्ण बोल कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। जय जय राधा ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। नभो नागर नवल छेल रसिया प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। नभ नागर नवल छेल रसिया प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। दोनों रस के ये दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। जय जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में जादू टोना सो, मुस्कन में अजब ठिठोना सो। अखियन में जादू टोना सो, ठिठोना सो, अखियन में जादू टोना सो, मुस्कन में अजब ठिठोना सो। दोनों रस के दोनों रस के दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमन हरि हाय हाय हाय, जय जय राधा रमन हरि बोल,
राधे 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 बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल कृष्णा बोल कृष्णा 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 बोल जय जय राधा ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल हे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हाय हाय जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोले आनंद कंद भगवान की। कल की वेला में आप सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान किया, जिसमें ठाकुर जी की बधाई से लेकर के बाल लीला इत्यादि और संध्या काल की वेला में श्री गिरिराज महाराज का पूजन अर्चन वंदन और परिक्रमा की, यहाँ तक की कथा का आप सभी ने रसपान किया। आज इस अष्टम दिवस की वेला में प्रवेश करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज अनेक कथा राजा श्री परीक्षित को श्रवण कराएंगे, जिसमें संध्या काल की वेला में ठाकुर जी का और माता जगत जननी रुक्मिणी का विवाह संस्कार हमारे कन्हैया जी के साथ में होगा और हम उस शुभ अवसर का सभी लाभ उठाएंगे। बोलिए आनंद गंध भगवान की। कल ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन कराया। जब देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि ब्रज में जो नंद को छोरा है बाने मेरो पूजन अर्चन जो वर्षों से चलो आ रहे हो वो बंद करा दियो, और किसका पूजन कराया? गिरिराज महाराज का। तो जब सेवकों को आदेश दिया देवराज इंद्र ने कि जाओ प्रलयकालीन फंदे खोल दो, ऐसी बारिश करो मूसलाधार। तो लेकिन जब ब्रज में देवराज इंद्र ने आकर के देखा, दर्शन किया, तो महाराज देखता है देवराज इंद्र के धूल उड़ रही है। देवराज इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात नारायण ही है। तो आए देवराज इंद्र महाराज ठाकुर जी के पास में आया और 10 श्लोकों में प्रभु की वंदना की है। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्य काल उपातदंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। भगवान आपकी माया को 4 मुख वाले ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। तुम्हें एक अभागा जो दिन रात माया में लिप्त रहता हूँ, तो मैं आपकी माया को कैसे पहचान सकता हूँ? और यहाँ पर महाराज 10 श्लोकों में देवराज इंद्र ने स्तुति की और ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया। लेकिन महाराज एक सवाल उठता है, एक बार ब्रह्मा जी ने एक गलती कर दी, भगवान के ग्वाल बछड़े इत्यादि बैकुंठ में ले गए ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की 40 श्लोकों में, लेकिन नारायण ने हमारे ठाकुर जी ने महाराज ब्रह्मा को कभी क्षमा नहीं किया।
ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्मा तेरी वजह से मेरे ग्वाल बछड़े 1 साल मेरे से दूर रहे हैं, और मेरा सबसे बड़ा शत्रु वही है जो मेरे भक्तों को मेरे से अलग करता है, मेरे से जुदा करता है। वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और मेरा सबसे प्रिय भक्त वो है जो मेरे भक्तों को मेरे से जोड़ता है। देवराज इंद्र ने पूरा प्रयत्न किया ब्रज को बहाने के लिए, मूसलाधार बारिश के, लेकिन देवराज इंद्र की वजह से महाराज ठाकुर जी के साथ में ग्वाल बछड़े गोपियां 7 रात 7 दिन महाराज साथ रहे। तो ठाकुर जी कहते हैं भले ही तूने ऐसा कार्य किया घिनौना, लेकिन तेरी वजह से हमारे ब्रजवासी हमारे भक्त मेरे साथ में रहे। तो इसलिए महाराज देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, क्योंकि भगवान से भगवान के भक्तों को दूर किया था 1 साल तक। ऐसा महाराज सुंदर प्रसंग राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रवण कराया। ठाकुर जी ने ब्रज में अनेक लीला की हैं। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, अनेक लीला की। आज रास पंचाध्यायी श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं राजा परीक्षित को सुखदेव जी में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज ठाकुर जी का भाव हुआ कि अपनी ब्रज मालाओं के साथ में मैं रास क्रीड़ा करूं। ठाकुर जी का भाव आया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की पूर्णिमा है जो महाराज जिसको हम टेसु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वो पूर्णिमा है। पूर्ण चंद्रमा निकल रहा है, और यहाँ पर महाराज ठाकुर जी का भाव हुआ, और ठाकुर जी ने अपनी बेड़ू निकाली। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। गोपियां ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। गोपी हम किसे कहते हैं? गोपी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। समस्त इंद्रियों से जो भक्त, ऐसा नहीं है कि माताओं को गोपी कहा हो, नहीं, चाहे वो पुरुष हो या माता हो, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण नाम रूपी रस का पान कर लिया है, वही महाराज गोपी है, वही गोपी है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। और ये ब्रज में कोई साधारण गोपी नहीं है। जब भगवान अपनी लीला के माध्यम से वनवास गए तो दंडक वन में जितने भी संत मिले, संतों ने माता जानकी को सेवा करते हुए देखा, राघवेंद्र की, तो उनका भी भाव आया कि हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जो ठाकुर जी की सेवा हम अपने हाथों से करें। हे राजा परीक्षित, इतना ही नहीं, जब भगवान ने समुद्र मंथन कराया तो मदराचल पर्वत नीचे की तरफ जा रहा था, तो उस समय ठाकुर जी ने कच्छप अवतार धारण किया, और जैसे कछुए का रूप धारण किया तो मत्स्य कन्याओं ने, मछली की कन्याओं ने ठाकुर जी का स्वरूप देखा, और वो भी महाराज अपने प्रियतम मांगने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने वहां पर भी आशीर्वाद दिया है कि देवी, जब द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो मैं आप समस्त कन्याओं का मनोरथ पूर्ण करूंगा। राजा बलि के यहाँ पर गए बटुक बामन बन करके, जितनी भी दैत्य कन्या थी उन्होंने बटुक बामन का अवतार देखा, रूप देखा, तो महाराज वो भी मोहित हो गई और पति रूप में मांगने लगी परमात्मा को। कौन अभागा होगा जिसको परमात्मा परमात्मा नहीं चाहिए? सभी को महाराज परमात्मा की आवश्यकता है। हे राजा परीक्षित, वो समस्त आज ब्रज में गोपी बन करके आई है।
ब्रज में कोई पुरुष नहीं है, पुरुष है वो केवल एक है, वो बांके बिहारी पुरुष हैं, बाद बाकी सब गोपी हैं। परमात्मा ने ब्रज में 2 बार बंसी का वादन किया है। प्रथम जब बंसी का वादन किया तो जमुना जी जो जल बह रहा था वो महाराज स्थगित हो गया, पाषाण प्रतिमाओं से जल बहने लगा। ऐसे दिव्य महाराज परमात्मा ने बंसी का वादन किया। और ये बंसी कोई साधारण बंसी नहीं है, बल्कि भगवान शंकर ब्रज में बंसी बनकर के आए हैं। और ठाकुर जी के हाथ में जो लकुट है, जो एक छड़ी रहती है, वो साक्षात महाराज ब्रह्मा ब्रज में आए हैं ठाकुर जी की लीला में। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जैसे ठाकुर जी ने बंसी का वादन किया तो बंसी की आवाज महाराज गोपियों के कानों में पहुंची। निसम्य गीतम नदनम वर्धन ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस आजो कुमरण्यो मलचितो धमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। आज जैसे बंसी का वादन प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने कहा ये बंसी तेरी देवी मैंने बहुत सेवा की है, बंसी तेरे को मैंने अपनी अधरों की सेज पर शयन कराया है। क्योंकि ठाकुर जब वेणु का वादन करते हैं तो अपने अधरामृतों का जो रस है वो महाराज बंसी को प्रदान करते हैं। और कहा देवी अपने केसों से तेरी हवा की है और सदैव अपने साथ में तेरे को रखा है। हे प्रिय, मेरी बस एक ही प्रार्थना है तेरे से कि मैं इस बंसी के माध्यम से जिस गोपी का नाम लूं, उस गोपी के कानों में होते हुए तू मेरे पास लेकर के आ। महाराज परमात्मा भी चाहता है कि भक्त मेरे करीब आए, परमात्मा की इच्छा रहती है। लेकिन ये संसार के जो जीव हैं महाराज, ये माया में लुप्त रहते हैं। सब जानते हैं कि बिगर परमात्मा के हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन फिर भी महाराज हम लोग विमुख हो जाते हैं परमात्मा से। गोपियां कहती हैं जब ठाकुर जी बंसी का वादन करते थे कि हे केशव, हम आपसे मना नहीं करते कि आप वेणु न बजाएं, आप बजाइए, लेकिन माधव आपसे बस एक ही विनम्र निवेदन है, बस एक ही प्रार्थना है केशव कि जब हम भोजन प्रसादी बनाएं तो केशव आप इस वेणु का वादन न किया करें। क्योंकि कन्हैया जब आप भोजन के समय से बंसी का वादन करते हैं तो हम चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। वो बंसी का वादन जब लकड़ी श्रवण करती है जो चूल्हे में जलाई जाती है तो उस लकड़ी पर रुका नहीं जाता, बल्कि उस लकड़ी के अंदर जल प्रवेश हो जाता है। और जब जल प्रवेश हो जाता है तो वो लकड़ी गीली हो जाती है। जब गीली लकड़ी हो जाएगी तो माधव भोजन ठीक से पकेगा नहीं। जब भोजन ठीक से पकेगा नहीं तो हमारे घर पर डांट पड़ेगी। तो माधव आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि भोजन के समय आप इस वेणु का वादन न किया करें। आज ठाकुर जी ने बंसी का वादन किया तो गोपियां अपना कार्य कर रही हैं। कोई गोपी गाय के नीचे दूध दोह रही है, जैसे बंसी सुनी और दुग्ध का पात्र वहीं पर छोड़ करके महाराज अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। कोई गोपी महाराज चूल्हे पर भोजन पका रही है,
एक रोटी गोपी के हाथ में है, एक रोटी महाराज चूल्हे के समक्ष रखी हुई है और एक रोटी महाराज तवा पर है। उस गोपी ने बंसी सुनी और महाराज हाथ पर रोटी लेकर के वो महाराज ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। ऐसी अवस्था महाराज गोपियों की हो गई। कोई कोई गोपी महाराज अपने स्वामी को भोजन प्रसादी पान करा रही थी। पति ने मांगा कि देवी नमक दो, राम रस दीजिए, तो महाराज राम रस तो दिया नहीं बल्कि शक्कर ला करके दे दी। ऐसी अवस्था आज उन गोपियों की हो गई। कोई कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक नेत्र में अंजन लगाया, दूसरे में लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन बंसी का वादन सुना और महाराज काजल की डिब्बी लेकर के वो माधव के पास में चल दी। एक गोपी जाने वाली थी, लेकिन उसके पति ने कहा तेरे को जाने नहीं दूंगा। उस गोपी ने कहा कि स्वामी आपको इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है तो मैं ये हाड़ मांस का शरीर में आपके समक्ष छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे अंतःकरण जो है, मेरी आत्मा है, उसको आप रोक नहीं सकते। उस गोपी के पति ने महाराज उस गोपी को एक कक्ष में बंद कर दिया और महाराज वो गोपी आसन लगा करके बैठ गई और एक ही बात कही, हे कन्हैया, यदि तेरे चरणों में मेरी सच्ची भक्ति है, यदि मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ, तो ये मेरा पंच भौतिक शरीर अभी की अभी छूट जाए और मैं सबसे पहले आपसे आकर के मिल लूं, बस मेरी यही इच्छा है। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वही गोपी आज सबसे पहले भगवान के पास में पहुंची है। और जितनी गोपी थी महाराज एक चौराहे पर एकत्रित हुई और कन्हैया से मिलने के लिए चल दी। आज वट वृक्ष के नीचे महाराज ठाकुर जी बंसी वादन कर रहे थे और जैसे आज परमात्मा ने अपनी भक्तनियों को आते हुए देखा तो खड़े होकर के स्वागत किया। जब ये भक्त परमात्मा के पास में जाता है तो महाराज परमात्मा भी इसका स्वागत करता है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यागमनयं कच्चित् ब्रूता आगमन कारणम। हे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब गोपियों ने ठाकुर जी की वाणी से ऐसा सुना, सुस्वागतम स्वागतम, बहुत शांति मिली कि आज हमारे प्रियतम ने हमारा स्वागत किया। लेकिन तुरंत बोल दिया ठाकुर जी ने, ब्रूता आगमन कारणम, आप कौन से कारण से देवियों एकांत नितांत वन में आई हो। बस महाराज गोपियों को यही अच्छा नहीं लगा। गोपियां मनी मन में सोचती हैं कि पहले माधव ने हमको बुलाया, नाम ले ले करके बुलाया, लेकिन जब हम उनके पास में पहुंच गए तो कारण पूछ रहे हैं। हमने अपने बच्चे परिवार सभी को छोड़ा और यहाँ पर आकर के माधव हमको अपने पास में अपना नहीं रहे हैं, बहुत कष्ट हुआ गोपियों को। तुरंत भगवान ने कहा कि देवियों, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हो। तो देवी, आपने चंद्रमा की चांदनी देख ली, वन देख लिया, अब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके स्वामी आपको देख रहे होंगे। मेरा बस एक ही कहना है गोपियों, आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें। लेकिन महाराज गोपियां कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं बोली गोपियां। गोपियां नीचे की तरफ महाराज सिर करके अपने सीधे पैर का अंगूठा माता पृथ्वी को कुरेद रही हैं। बस एक ही भाव रख रही हैं गोपियां कि महाराज त्रेता में जब भगवान राम ने माता जानकी की परीक्षा ली और माता बार बार जानकी की परीक्षा देती रही, लेकिन अंतिम में जब अधिक हो गया तो माता जानकी ने कहा, मैया अब तो मेरे को तेरी गोद में आना है।
तो धरती फट गए। तो शायद गोपियां कहना चाहती हैं हमने अपने घर बार सभी को छोड़ दिया है और यहाँ पर हमारे परमात्मा हमको अपना नहीं रहे हैं। हे भूयसी माता, हे पृथ्वी माता, आप अपनी गोदी में हमको जगह दे दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन महाराज ठाकुर जी ने कहा कि देवियों, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। रात्रि की बेला में वन में, नितांत वन में महाराज किसी पर पुरुष के पास में आना, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। और ठाकुर जी ने उन गोपियों को महाराज एक कथा सुनाई पतिव्रता धर्म की, कि देवी एक किसान था, उसका एक बेटा था, पत्नी थी। एक बार किसान खेती से कार्य करके अपने घर आया और घर जैसे ही आया तो अपनी धर्म पत्नी को महाराज कुछ कार्य करते देखा। बैठ करके वो चावल बीन रही थी पकाने के लिए, और पत्नी को बैठे हुए देखा तो किसान अपनी पत्नी के पास में आ गया और किसान थका हुआ था, वहीं के वहीं लेट गया और पत्नी के पैर पर महाराज अपना सिर रख करके और सो गया। नींद आ गई किसान को। लेकिन महाराज गोपियों, उसी किसान का एक नवजात शिशु था, मात्र 6 महीने का। आंगन में अग्नि कुंड जल रहा था और वो घुटुवन चलते उस कुंड के पास में पहुंच गया। उस किसान की पत्नी ने देखा यदि मैंने अपने बालक को नहीं रोका तो ये अग्नि कुंड में कूद जाएगा, गिर जाएगा और ये जल जाएगा, और उसको रोकने के लिए मेरे को अपने स्वामी को जगाना पड़ेगा, और यदि मैं अपने स्वामी को जगाऊंगी तो मेरा पतिव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन संतान मेरे को पुनः मिल सकती है। और एक बार पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो कभी दोबारा मिलेगा नहीं। गोपियों, उस देवी के देखते देखते उसका लाल उस अग्नि कुंड में गिर गया। उस देवी ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ समय बाद उसके पति की जब निद्रा खुली तो सबसे पहले उस देवी ने अग्नि कुंड को देखा तो अग्नि तो जल रही है, लेकिन जहां पर उसका शिशु गिरा हुआ है अग्नि के बीच में, वो एकदम शीतल है। गोपियों, ये पतिव्रता धर्म का ये परिताप है कि अग्नि भी उसके लाल का कुछ नहीं कर सकी, और तुम अपने बालक और अपने पति को छोड़ करके मेरे पास में आई हो। गोपियों ने कहा, प्रभु आप कथा बहुत अच्छी बोलते हो, हम सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान एक दो कथा हम भी जानते हैं। गोपियों ने कहा कि भगवान, कोई देवी अपने पति की सेवा करती है, अपने दिन की शुरुआत पति की सेवा से ही करती है, लेकिन एक दिन उसके पति को कुछ कार्यवश बाहर जाना पड़ा। तो पत्नी ने कहा कि स्वामी मैं कैसे सेवा करूंगी आपके। तो उसके पति ने एक अपना चित्र दे दिया कि देवी आप मेरे इस फोटो की आप नित्य सेवा करना और अपना जो पतिव्रत धर्म है सदैव रखना। भगवान धीरे धीरे वो देवी पूजा करती रही, लेकिन भगवान एक दिन एक ऐसा समय आ गया कि वो देवी फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी और सच्चा पति महाराज गेट पर खड़ा हुआ है। वो गेट खोलने की याचना कर रहा है कि देवी दरवाजा खोलिए। हे माधव, आप बताएं कि उस देवी को क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले, अरे गोपियों आप इतना नहीं जानती, जब सच्चे का पति आ गया है तो उस देवी को खड़ा होकर के जाना चाहिए, आदर के साथ में गेट खोलना चाहिए, उसका पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि माधव वही तो आज हम करने आई हैं। अरे जो संसारिक पति हैं वो एक फोटो के समान है, और यदि कोई सच्चा पति है, इस आत्मा का पति है,
वो केवल आप हो माधव, ये संसारिक पति नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर का जो पति है उसको एक ना एक दिन महाराज मरना पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा का पति जो परमात्मा है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। मीरा भी कहती हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबर ये गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर है जा। हे भगवान, ये संसारिक पति एक ना एक दिन इनको मरना है, लेकिन जो आत्मा का पति है वो परमात्मा है, वो इस आत्मा से कभी अलग नहीं होगा। और महाराज हम नित्य गाते हैं, आरती करते हैं ना तब गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, के समेत मिलो दयामय के समेत मिलो दयामय, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। नित्य महाराज हम गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हमारी जो आत्मा का जो पति है वो महाराज केवल परमात्मा है। आज माधव ने समस्त सखियों का जब सुंदर दर्शन किया, मन का दर्शन किया, तो महाराज रास लीला की आज्ञा दी। जब ये भक्त प्रभु के पास में जाता है तो महाराज ये परमात्मा परीक्षा लेता है हमारी। भक्त हमारा कच्चा तो नहीं है। जब हम मार्केट से जब 50 रुपए का मटका लेते हैं तो महाराज ठोक बजा करके देखते हैं कहीं इसमें छिद्र तो नहीं है, कहीं हमने घर जा करके जल भरा इसमें छिद्र हुआ तो हमारा ले जाना बेकार है। रे जब हम 50 रुपए का मटका लेते हैं तो ठोक बजा करके लेते हैं। जब भक्त परमात्मा के पास में जाता है तो परमात्मा भी महाराज ठोक बजा करके देखते हैं ये कच्चा तो नहीं है। जब सुंदर दर्शन किया तो आज ठाकुर जी ने रास लीला प्रारंभ की। दो गोपी बिच माधव, गले में बैया डाल करके महाराज गोपियों के साथ में ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ की है। लेकिन महाराज गोपियों को हो गया अभिमान और राधा जी को हो गया महाराज मान। अभिमान और मान में थोड़ा फर्क होता है। अभिमान होता है माताओं सुंदरता का, गोपियों को सुंदरता का अभिमान हो गया कि अभी तो इतने इतने बड़े उपदेश दे रहे थे, लेकिन अब कैसे रास लीला कर रहे हैं, गले में बैया डाल करके ये रास लीला कर रहे हैं। और राधा जी को मान इसलिए हुआ क्योंकि राधा जी चाहती हैं कि ठाकुर जी मेरे से अलग लीला करें, ठाकुर जी मेरे साथ में ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे समस्त गोपियों के साथ में कर रहे हैं। तो महाराज जहां पर अभिमान आ जाता है, जहां अभिमान आ जाता है वहां से खिसक जाता है भगवान। और राधा रानी को लेकर के महाराज ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों का भाव है कि माधव मैं अपने आंखों में आपको ऐसे बसा लूं जैसे काजल को नेत्रों में बसा लेते हैं, काजल लगा करके जैसे पलक बंद कर लेते हैं, इसी प्रकार माधव मैं आपको अपने नेत्रों में बसा लूं। कि मुरली वाले सांवरे पलक ढांके तो हिलो, ना मैं देखूं और को, ना मैं
तो ये देखन दो। हे माधव, तू मेरे अलावा किसी अन्य को नहीं देगे, ये गोपियों का भाव है। और जैसे महाराज आज राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, वो गोपियां महाराज एकदम बिलखने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसा लगता है गोपियों के अंदर से कोई ज्योति निकल गई हो, केवल सभी सब पड़ा रह गया हो गोपियों का। उधर किशोरी श्री राधा रानी ने सोचा, यदि मैं गोपियों से अलग रही और माधव के साथ रही तो गोपियों को कभी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, कभी प्राप्ति नहीं होगी। तो गोपियों के खातिर यहाँ पर राधा जी को भी अभिमान हो गया। राधा जी ने कहा कि माधव मेरे से चला नहीं जा रहा है, आप कुछ कीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि राधे आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और जैसे ठाकुर जी बैठे और राधा रानी ने जैसे अपना चरण उठाया तो ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। समस्त गोपियां महाराज रोती हुई बिलखती हुई पहुंची किशोरी श्री राधा रानी के पास में। तुलसी से पूछा कि तुलसी आप ये बता दो देवी हमारे प्रियतम कहाँ मिलेंगे। लेकिन तभी हवा चली और तुलसी हिले तो मानो तुलसी ने संकेत दिया हो कि देवी हमको ज्ञात नहीं है। तुरंत एक गोपी ने कहा, अरे बहन तो इससे क्यों पूछ रही है, ये तो हमारी सौत है, ये हमको हमारे ठाकुर जी का पता नहीं बताएगी। पीपल से पूछा, हे पीपल आपने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है? लेकिन पीपल ने भी महाराज मना कर दिया। तुरंत माता पृथ्वी से कहा, हे धरा तेरा नाम ही धरा है, कहीं भी ठाकुर जी होंगे तो तेरे ऊपर अपना चरण पद रख करके गए होंगे। महाराज पृथ्वी से भी कोई आवाज नहीं आई और तुरंत गोपियों ने महाराज एक बहुत ही सुंदर गीत गाया है जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। 18 श्लोकों का। जमुना जी के किनारे पहुंची, जब तक भक्त भक्ति की शरण में नहीं जाएगा तो महाराज परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गोपियों ने बहुत ही सुंदर भाव गाया है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़े सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न देत सहारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न देत सहारा। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे
बहुत ही सुंदर भाव रखती हैं महाराज। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रियति इंदिरा सस्वदत्र ही दयति दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि सतव स्वताम त्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं कि भगवान ब्रज का इतना महत्व तो नहीं था, लेकिन जिस दिन से आप इस ब्रज में अवतार लेकर के आए हो तो उस दिन से ब्रज ब्रज नहीं रहा बल्कि एक वैकुंठ बन गया है। ब्रज में वास करने के लिए महाराज देवता लक्ष्मी समस्त शक्तियां तरसती हैं। आपने इस ब्रज की इतनी बड़ी महिमा बना दी और आज आप इन गोपियों को छोड़ करके हमसे दूर चले गए। हे माधव, यदि आपको हमसे अलग जाना था तो आप श्री ने हमारी रक्षा क्यों की? अरे आपने कालिया नाग को क्यों ना था? यदि केशव आप कालिया नाग को नहीं नाथती तो हम जमुना जल पान करती और अपना ये पंच भौतिक शरीर अभी की अभी नष्ट कर देती। अरे माधव, आपको इस वृह रूपी अग्नि में हमको जलाना था, तो जब ब्रज में एक बार आग लग गई तो आपने इस ब्रज की आग को क्यों पान किया? वो इस आग से तो अच्छी थी जो विरह रूपी आग आप हमको दे करके गए हो। हे गोपाल, हम इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़ करके चले गए, बल्कि केशव हम इसलिए रोती हैं कि एक बार आप माखन चुरा करके तपती हुई धूप में भागे और मैं आपके पीछे जब भागे तपती हुई धूप में, और जैसे मैंने बालू में अपना पैर रखा तो मैंने केशव आपसे एक ही बात कही, नीतम नीतम यद नवनीतम। हे माधव, हे गोपाल, आपने माखन चुराया तो कोई बात नहीं है, लेकिन केशव आप इस तपती हुई बालू में मत भागो, मत भागो। और आज उन्हीं सुकोमल चरण कमलों को करील के कांटों में आप हमारी वजह से लेकर के गए हो। माधव, इतना अन्याय मत करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गोपियों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है और वहीं पर एक सरोवर बन गया है। गोपियां कहती हैं कि माधव, आप सोच रहे होंगे कि आपका मन पवित्र नहीं है, आपका हृदय सुंदर नहीं है। मेरा निर्मल हृदय का तो दशरथ था। जब राम वनवास को गए, सुमंत जब वापस आए तो दशरथ जी ने पूछा कि सुमंत, राम नहीं आया? तो सुमंत महाराज ने बोल दिया कि महाराज, मैंने बहुत अनुग्रह किया लेकिन राम जी नहीं आए। तो उसी समय राम राम उच्चारण करके महाराज दशरथ ने अपना पंच भौतिक शरीर वहीं के वहीं छोड़ दिया। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनुश्री रघुवर बिरा राव गए सुरधाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। लेकिन महाराज, हम आपसे कहें, माता जानकी आपसे अलग कितने दिन तक जीवित रहीं? क्या वो आपसे प्रेम नहीं करती? जब हनुमान जी को आपने भेजा, जब हनुमान जी लंका से वापस आए तो आप श्री ने पूछा कि हनुमंत, मेरी जानकी मेरे बगैर कैसे रह रही है उस अशोक वाटिका में? तो हनुमान जी ने कहा
भगवान माता जानकी के प्राण निकलने को तैयार होते हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों को निकलने नहीं देता। भगवान जब माता के प्राण पहरेदार को धक्का दे करके आते हैं तो आपका ध्यान रूपी ताला उसमें लग जाता है, इसलिए माता जानकी की मृत्यु नहीं होती। नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के बाट। हे गोपाल, ऐसी परिस्थिति हमारी हो गई है। आपकी जब तक कथा हमारे हृदय में चलेगी तो हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी कथा अमरत्व को प्रदान करती है, अमरता देती है, और हमारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हमारी प्रत्येक इंद्री में आपकी कथा भरी हुई है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भीड़तम कल्म साप हम। जो कल काल का कलमश है महाराज, उसको आपकी कथा दूर करती है। तो गोपाल वो हमको मरने नहीं देगी। गोपियां कहने लगी एक ही स्वर में, यदि गोपाल अब नहीं आए तो कुछ ही देर में ये पंच भौतिक शरीर छूटने वाला है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन उसी क्षण जब गोपियों ने एकाग्रचित होकर के रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और ऐसी लालसा का दर्शन किया माधव ने, तो पीतांबर ओढ़ करके साक्षात गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। और जैसे आज गोपियों ने माधव का दर्शन किया तो ऐसा लगता है कि जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हो। खिलखिला करके महाराज गोपियां मुस्कुराने लगी और महाराज पुनः रासलीला प्रारंभ की। कोई गोपी थक जाती है तो ठाकुर जी अपने पैर पर चरण रख करके गोपी के महाराज चरण सेवा करते हैं। ऐसी विलक्षण महाराज रासलीला है। लेकिन क्या करें महाराज, हम लोगों की मानसिकता एक ऐसी हो गई है कि रासलीला को रासलीला नहीं बल्कि नाचना कूदना समझते हैं। लेकिन यदि रासलीला को देखें तो महाराज रासलीला वो है जिसमें जीव और ईश्वर का जो मधुर मिलन है, वही महाराज रासलीला है। मैंने पहले ही बोल दिया है, गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। गोपी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां समस्त इंद्रियों से जिसने कृष्ण नाम रूपी राम रूपी रस का पान कर लिया है, वही महाराज गोपी है। ऐसा नहीं कि किसी नारी को गोपी कहा हो, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, जिसने समस्त इंद्रियों से रस का पान कर लिया है ठाकुर जी के का, वही महाराज गोपी है। इधर रासलीला प्रारंभ हुई तो साक्षात कामदेव प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने पूछा, भैया आपका परिचय क्या है? कामदेव ने कहा, महाराज आप हमको नहीं पहचानते, हमारा नाम काम है। परमात्मा ने कहा कि भूल गए जब मैं शंकर था तो तीसरा नेत्र खोला कि आप जल करके भस्म हो गए। कामदेव ने कहा, महाराज क्षमा करें, उस समय आप तपस्या में लीन थे, तपस्या में बैठे हुए थे, लेकिन आज आप गोपियों के साथ में रास विहार कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे 5 बाण काम आएंगे। ठाकुर जी ने कहा कि कामदेव आप कौन सा युद्ध करोगे? कामदेव बोला, मतलब? ठाकुर जी ने कहा, किले का युद्ध करोगे या मैदान का युद्ध करोगे? किले का युद्ध वो होता है कि एक पुरुष हो एक नारी हो, वो किले का युद्ध होता है। और मैदान का युद्ध ऐसा होता है कि एक पुरुष हो अनेक नारी हो।
कामदेव ने कहा कि महाराज मैंने किले के युद्ध बहुत किए लेकिन मैदान का युद्ध नहीं किया, मैं आज मैदान का युद्ध करूंगा। और इधर महाराज भगवान गोपियों के साथ में रास विहार करने लगे और उसी समय कामदेव ने अपने 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाया फूल स्वरूप में, और जैसे ही महाराज वार किया परमात्मा पर, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जीव और ईश्वर का मधुर मिलन था। कोई वैसा कोई बात नहीं थी, कोई दुर्भाव नहीं आया गोपियों के पास में, न ठाकुर जी के पास में। और महाराज कामदेव चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे को क्षमा करें। उसी समय अपने वाम भाग में कामदेव को लिया और यहाँ पर ठाकुर जी का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय हो। काम को महाराज मदन बोलते हैं और मदन को मोह लिया, इसलिए ठाकुर जी का नाम मदन मोहन पड़ गया। रासलीला होने लगे। इधर महाराज कैलाश पर्वत पर माता पार्वती तैयारी करने लगी रासलीला देखने की। उसी समय माता श्रृंगार कर रही थी तो भूत भावन भोलेनाथ पहुंच गए कि देवी आज सज धज के कहां जा रही हो। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी कहीं नहीं जा रहे। भगवान शंकर ने कहा देवी कहीं तो जा रही हो आप, सज धज के नई नई साड़ी पहन करके पूर्ण श्रृंगार करके। माता पार्वती ने कहा कि महाराज हम रासलीला देखने के लिए जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में, ठाकुर जी रासलीला कर रहे हैं। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि देवी रासलीला देखने की तो हमारी भी इच्छा है। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी पुरुष जाना वर्जित है, केवल माता ही जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा कि देवी आप कुछ भी करो, अरे पुरुष नहीं जा सकते, नारी तो जा सकती हैं, तो हमको ले चलो। माता पार्वती के मुख से निकल गया कि महाराज यदि आपको रासलीला में चलना है तो नारी बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी सब मंजूर है, नारी बन करके परमात्मा का दर्शन तो हो जाएगा। तो आज भगवान शंकर को माता पार्वती श्रृंगार करा रही है। माता पार्वती ने कहा महाराज आपकी इतनी लंबाई, आपकी अर्ज की साड़ी नहीं मिलेगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपके चढ़ाई में चढ़ी गई, वो बनारसी साड़ी भैया निकाल लाओ। तो आज माता पार्वती ने बहुत ही सुंदर साड़ी दी और पूर्ण श्रृंगार कराया। तो महाराज जो माताएं लगाती हैं लाली वगैरह, जैसे भगवान शंकर के होठों पर लाल इत्यादि लगाए, भूत भावन भोलेनाथ महाराज चाट जाएं। मैया को गुस्सा आई, अरे महाराज ये बहुत महंगी आब है और तुमने भांग गांजो खाए पी के नहीं है, जे होठ काले कर लें। तो जैसे माता नाराज भई तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि देवी अब की बार लगा दो, फिर नहीं चाटेंगे। तो आइए बहुत ही सुंदर भाव है। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचो है ब्रज में भारी, पर ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन भोले भंडारी बन के वो ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, बोले रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना महारास में, महारास में। और हंसी करेगी ब्रज की नारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन बोला भंडारी, बन करके ब्रज नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, बोली राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन भोले भंडारी बन के वो ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन
आज मैया पार्वती संपूर्ण श्रृंगार करा करके भूत भावन भोलेनाथ को श्री धाम वृंदावन में लेकर के आती हैं और निधि वन के जैसी गेट पर आई मैया भोले बाबा से बोली, बाबा सावधान, ये नटखट है, सबसे पहले घूंघट ही खोलता है और यदि दाढ़ी निकल गई तो बस दर्शन नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान शंकर को डर लगा और महाराज दोनों हाथों से घूंघट पकड़ लिया और जैसे गेट में प्रवेश करती हैं तो माता पार्वती से कहा सखियों ने कि पार्वती जी किसको लिवा करके लाई हो साथ में। माता पार्वती कुछ सोच नहीं पाई और जल्दी में बोल गई, जी हमारे गणेश की बहू है, जल्दी में बोल गई। गोपियों ने कहा कि मैया आपने बहू देखी नहीं। एक गोपी बोली, जी का थोड़ी है कि गणेश को ब्याह है वो, गणेश जी देखें, आधे आदमी आधे हाथी। इस प्रकार महाराज अंदर रासलीला में प्रवेश करते हैं और ठाकुर जी गले में बैया डाल करके रासलीला करते हैं। तो ठाकुर जी ने देखा, काफी देर से मैं देख रहा हूं ये गोपी आई है, ये घूंघट नहीं खोल रही है। और ठाकुर जी नाचते नाचते भगवान शंकर के पास में आ गए और महाराज इस प्रकार नृत्य किया कि भगवान भूत भावन के दोनों हाथ ऐसे हो गए। उसी समय ठाकुर जी ने और घूंघट उठा दिया, देखे तो बाबा की दाढ़ी निकल गई और भगवान को एकदम हंसी आई। जब भगवान को हंसी आई तो किशोरी श्री राधा रानी को हंसी आई। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान बस आपकी लीला का दर्शन करना था। भूत भावन भोलेनाथ जहां पर भी ठाकुर जी ने अवतार धारण किया है वहां पर जाकर के महाराज भोले बाबा ने दर्शन लाभ उठाया है। केवल ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कि महाराज गोपी बन गए। और हम यदि कथा में आए तो महाराज ताली बजाने में शर्म आती है। जिला का मालिक जो होता है, कलेक्टर जो भी होता है, वो भगवान की कथा में आए तो महाराज ताली नहीं बजाएगा। लेकिन वही कलेक्टर प्रातःकाल जब धर्मपत्नी जब भोजन प्रसादी पकाती है, नाश्ता वगैरह पकाती है, उस कलेक्टर का एक छोटा सा बालक होता है, तो वही कलेक्टर महाराज ताली बजा बजा कर उस बालक को खिलाता है। मानी बेटा चुप हो जा, क्योंकि क्लास लग जाएगी। इसलिए महाराज ठाकुर जी की कथा में कोई संकोच नहीं, जैसा भी भाव आए कथा में महाराज हमको आनंद लेना चाहिए। उसी समय ठाकुर जी ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ को गोपी स्वरूप में थे अपने बामंग लिया और कह दिया कि आज से आपका नाम गोपेश्वर रखा जाएगा। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो, मदन मोहन भगवान की जय हो। इस प्रकार महाराज आज भी श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की स्थापना है। श्री सुखदेव जी महाराज ने रासलीला राजा परीक्षित को श्रवण कराई और कहते हैं कि महाराज जीव को दोष लग सकता है लेकिन परमात्मा को दोष नहीं लग सकता। कृष्ण को कहे को हम कर सकते हैं, किए को नहीं कर सकते। ठाकुर जी के किए को नहीं कर सकते। राम के किए को हम कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। राम जी का विशुद्ध जो चरित्र है वो मानवमयी है और कन्हैया जी का जो चरित्र है वो विशुद्ध ठाकुर जी हैं। क्योंकि महाराज 6 दिन के कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया। 7 साल के कन्हैया ने महाराज गिरिराज महाराज को अपने किनकी उंगली के नख पर धारण कर लिया। हम महाराज 5 किलो का बांट अपनी उंगली पर नहीं रख सकते क्योंकि महाराज वो परमात्मा है। कृष्ण के कहे को कर सकते हैं, राम के किए को कर सकते हैं क्योंकि महाराज राम का चरित्र विशुद्ध मानव चरित्र है और कृष्ण का चरित्र वह विशुद्ध ईश्वर योगेश्वर का चरित्र है। काम विजय प्रख्यान शिव इत रास लीला, ये काम वासना पर ठाकुर जी ने
विजय पाई है, इसलिए महाराज ठाकुर जी का नाम मदन मोहन पड़ा है। अनेक महाराज ब्रज में लीला की है परमात्मा ने, और ब्राह्मण जो महाराज यज्ञ कर रहे थे उनको दर्शन नहीं दिया, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर अहम था, विद्वानता का। जब ठाकुर जी ने अपने सखा भेजे, जब गाय चराने के लिए गए ठाकुर जी, तो दिन में भूख लगी, तो सखाओं से परमात्मा ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां से कुछ खाने के लिए कुछ सामग्री लेकर के आओ। तो जैसे ग्वाल बाल पहुंचे यज्ञशाला में, तो ब्राह्मणों ने कहा, ग्वालियो दूर 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 यज्ञशाला में प्रवेश मत करना। सखा पुनः वापस आ गए, तो परमात्मा ने कहा, कन्हैया जी ने कहा कि आप ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? ब्राह्मणी के पास में जाते तो माँ पुत्र का भूख का दर्द समझ सकती है, पुरुष और पिता कभी नहीं समझ सकता। बालक की भूख कितनी विलक्षण होती है, वो केवल महाराज माँ ही समझ सकती है। तो आज समस्त गोप ग्वाल जब ब्राह्मणियों के पास में गए, तो ब्राह्मणियों ने महाराज सुंदर सुंदर पकवान बनाए जो ठाकुर जी को प्रिय थे। और इतना ही नहीं, परीक्षित सुखदेव जी बता रहे हैं कि ब्राह्मणी अपने हाथों से ठाकुर जी के पास में लाई और अपने हस्त कमल से उनको खिलाए, ठाकुर जी को खिलाया। अब से एक बात कहें कि ठाकुर जी कभी जाति नहीं देखता। ठाकुर जी देखता है तो केवल अंतःकरण देखता है कि भाव क्या है, कभी पैसा नहीं देखता। ठाकुर जी तो केवल भाव देखता है। ऐसे महाराज ब्रज में लीला की है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कंस वध की कथा राजा श्री परीक्षित को श्रवण कराएंगे। उससे पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात सुंदर सी हर चर्चा आप सबकी सेवा में। बोली बांके बिहारी लाल